साथियों, बाबू मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते होंगे ये तो वही गंगाराम का छोटा बेटा गुलाब है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो हाँ, उस दिन की बात याद करो जब मैं अपनी चाची गजरानी का कत्ल करके घर छोड़कर भाग गया था। मैं घर छोड़ करके बहुत दिनों तक दर बदर भटकता रहा और भटकते भटकते मैं चला गया गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में बहुत दिन तक भटकता रहा। एक दिन अचानक मेरी मुलाकात वहां के पुलिस कमिश्नर अरुण मेहता जी से हो गई। कमिश्नर साहब मुझसे पूछने लगे मेरे पढ़ाई के बारे में, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरी सारी जानकारी लिए और मेरी पढ़ाई के बारे में तो सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बेटा चला से तुम्हारे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने निवास पर लिवा के गए। जब उनके निवास पर जाता हूं तो देखता हूं उनकी पूरी फैमिली वहां रहती है, पूरा परिवार रहता है, उनकी मैडम जी रहती हैं। मैडम जी जब मुझे देखी तो बहुत खुशी, कहने लगी कि साहब इस लड़के को अपने पास रख लीजिए। मैं उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। एक दिन मैडम जी ने कहा कि साहब ये लड़का पढ़ा लिखा होनहार है, कम से कम इसके लाइफ के बारे में तो सोच लीजिए। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। कमिश्नर साहब के कहने पर मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, सारी क्रिया मैंने पूरी की और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक किसान का बेटा इसमें पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि सरकार जो मुझे जिम्मेदारी देश और समाज सेवा के लिए दे रही है, ईमानदारी मैं देश और समाज की सेवा करूंगा। इस वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। इसके लिए चाहे मेरी जान ही चली जाए मुझे कोई गम नहीं है। उसी वक्त मैं ठान लिया कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, अब मुझे गोरखपुर से हटाया जा रहा है। मेरा ट्रांसफर बांदा जिले में हो गया है। बांदा जिले में एक थाना नवीनगढ़ है, नवीनगढ़ में मेरा ट्रांसफर हो गया है। इलाका बहुत खतरनाक है, चंबल की तराई में पड़ता है। वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और ये डाकू बेकसूर सिंह तो लोगों का जीना हराम कर दिया है, बहुत तहलका मचा कर रखा हुआ है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है और मैं भी ठान लिया हूं कि डाकू बेकसूर सिंह को जब तक अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरे माँ बाप का सपना था कि बेटा तो पढ़ाई कर रहा है और मैं पढ़ा लिखा रहा हूं तो तरक्की करना बेटा, पुलिस विभाग में नौकरी करना। साथियों, मेरे बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं है। मेरे बाबूजी का सपना साकार हो गया, लेकिन मेरे बाबूजी देख नहीं सकते हैं। माँ है, मैंने गांव गया था लेकिन मेरे गांव में ना तो मेरे माँ बाप कोई नहीं है। ड्यूटी का मामला है साथियों, क्या करूं, फिर ड्यूटी पे चला आया। अब मैं चल रहा हूं थाना नवीनगढ़, वहां देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आगे आप लोग देखिएगा। भाभी, तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है भाभी? देवर, मेरी बात सुन भैया। थके थके भाभी, देवर तुम्हारी थके भाभी। थके भाभी, देवर तुम्हारी थकी भाभी।
लगे जोरों से प्यास, लगे जोरों से प्यास, कहीं पानी तलाश। नाहे निकले जान हमारी, हमारी थकी भाभी देवर तुम्हारी। देवर, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, अगर मुझे पानी न मिला तो तेरी भाभी अपनी जान नहीं गवा देगी। नहीं भाभी माँ, मेरी बात सुनो भाभी। रोक भाभी, रोक भाभी, रोक भाभी, तू आंसू हमारी, हमारी रोक भाभी, तू आंसू हमारी। रोक भाभी, तू आंसू हमारी, हमारी रोक भाभी, तू आंसू हमारी। आती बसती नजर, आती बसती नजर मेरी भाभी, आती बसती नजर जाता उम्मीद कर। प्यास भाभी तुम्हारी बुझाओ, बुझाओ रोक भाभी, तू आंसू। जा रहा बस्ती में भाभी, जल्द बहुत मैं आऊंगा, खाना पानी साथ में भाभी, तेरे लिए मैं लाऊंगा। भाभी आराम कर, भाभी आराम कर मेरी भाभी, भाभी आराम कर, तू यहीं बैठ कर। अब तू रोना नहीं महतारी, महतारी रोक भाभी, तू आंसू हमारी। भाभी माँ, तुम चिंता न करो भाभी माँ, अभी ये देवर तुम्हारा जिंदा है। चलो भाभी, वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के नीचे बिठा देता हूँ। भाभी तुम यहाँ से कहीं जाना मत, मैं बहुत जल्द खाना पानी तेरे लिए लेके आऊँगा। वापस जल्दी ही आना देवर। बहुत जल्द आऊँगा भाभी, अपना ख्याल रखना। बाबू, मेरा देवर मेरे लिए पानी और खाना लेने गया है, मैं इसकी जगह बैठकर उसका इंतजार करती हूँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने कोई स्त्री बैठी हुई है, वो भी अकेली। कोई बात जरूर होगी, चल करके मालूम करता हूँ कौन है।
ओ, ये तो मेरी बहू गोमती है। ये साली मुझसे छिप करके यहाँ बैठी है। अभी इसका खबर लेता हूँ। अरे ओ गोमती बहू, अरे ओ बहू गोमती, देखो तो कौन आया है। गोमती, मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ, मैं फूटा तो जग जल जाएगा। देखो, मैं तेरे पास कोई शिकवा और कोई शिकायत लेकर के नहीं आया हूँ। आज भी मेरी वही शर्त और मेरी वही बात है कि तुम मेरी बातों को मान जाओ। नजर मिलाओ, मोहब्बत का एहतराम करो। गोमती, अरे नजर मिलाओ, मोहब्बत का एहतराम करो। बाबू गणेश राय खुराना नाम है मेरा, झुक कर मुझे सलाम करो। और ये भी ना कर सकती हो तो एक काम करो, चलो कचहरी जवानी हमारे। देखो मेरी जान, अगर तुम अपने आप को इस दुनिया में सही और सलामत और जिंदा चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना कहीं मेरे गुस्सा लग गया ना तो तेरी वो हाल कर दूंगा कि तू भी याद रखेगी। बोल। चाचा जी, हम लोग तो घर छोड़ के चले आए हैं, आखिर हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आप? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। देख गोमती, तेरे रोने से और तेरे आंसू गिराने से मैं पिघलने वाला नहीं हूं। मेरी जुबान से निकली हुई बोली और मेरे बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती। अभी मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूं कि तू मेरी बात को मान और मेरे साथ चल। तो एक बात मेरी भी सुन लीजिए चाचा जी, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। साली रस्सी जल गई लेकिन अभी तक ऐठन नहीं गया। अगर तू मेरी बात को नहीं मान देगी तो मेरी भी बात सुन। आज मैं तेरे दोनों आंखों में पॉइजन डाल दूंगा और तुम तड़प तड़प के मर जाएगी। जिस खूबसूरती पे तू नखरा दिखा रही है ना, तेरे सारे नखरे को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना नहीं। बोल, मेरी बात को मानती है कि नहीं मानती है? तो बोल। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो इंस्पेक्टर, देख रहे हो इस बियाबान जंगल में एक औरत तड़प रही है। इसकी इसको मैं देख रहा हूँ, आखिर है कौन? इंस्पेक्टर, इसकी दोनों आंखों से बहुत खून बह रहा है। लगता है इसके साथ बहुत बड़ी दरिंदगी की गई है। इसको जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले चलो, नहीं तो मर जाएगी बेचारी। उठाओ कमीना, कमीना उठाओ जल्दी जल्दी।
हे भगवान, मेरी भाभी माँ कहाँ चली गई? भाभी माँ को यहीं बैठा के गया था। भाभी, ओ भाभी, अरे देखो भाभी, तुम्हारे लिए मैं खाना पानी लेके आया हूँ। लो भाभी, तुम कहाँ हो? भाभी, ओ ये खून के छींटे यहाँ कैसे आया? ये खून कहीं मेरी भाभी का तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। भाभी, भाभी। इंस्पेक्टर, ये कैसा बांदा जिला है यार? हर जगह जगह दर दर देख रहे हो, ये दशा है। बांदा जिला नहीं, ये कांडा जिला है नमक चाट के। चाइनीज नहीं, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। तुम्हारे कहने का मतलब इसको देखो कौन है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चौकीदार, ए चौकीदार, पहले देखो इसकी सांस चल रही है कि नहीं। पहले सांस का पता लगाओ, सांस चल रही है कि नहीं। पहले देखो देखो, सांस चल रही है। अब पानी का छींटा लगा, हो सकता है लड़का बेहोश में आ जाए। हम लोग साले जबरदस्ती बेहोश हो जाते हो। जबरदस्ती? हम लोग साले परेशान हैं नमक चाट के। पागल हो गए हो? यह लड़का जबरदस्ती बेहोश हो गया है। अभी अभी एक औरत को हम लोग अस्पताल में एडमिट करके आ रहे हैं नमक चाट के। हाँ 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 हाँ, ये साले समझ रहा हूँ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, इधर आओ। डरो मत, डरो मत, पुलिस वाले हैं। देखो मेरी बात सुनो मुन्ना, डरने से कुछ नहीं होगा। जो मैं पूछूं साफ साफ बताओ। इधर आओ। बोलिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अरे फेंक कर खाना पानी, अरे फेंक कर खाना पानी, होश क्यों गवाए हो? करके खाए तुम्हें तो देख करके लग रहा है से मुन्ना, तुम्हें तो देख करके लग रहा है से मुन्ना, खिलाने खाना साया, ओ खिलाने खाना शायद तुम किसी को आए ना। क्या बात है, कौन हो? और यहाँ की दशा देखकर मैं देख रहा हूँ बेहोश वहां पड़े हो, खाना इधर पानी इधर। दवा बेहोशी की जानबूझकर तो नहीं खा लिया था? साफ साफ बताओ, पुलिस वाले तक कोई मत छुपाओ। बता रहा हूँ साहब, मेरी बात सुनिए। जमी पे खून दे
सर मेरा चकराया था। जमी पे खून दे सर मेरा चकराया था। जमी पे खून दे सर मेरा चकराया था। दवा बेहोशी का साहब न मैंने खाया था। दवा बेहोशी का तड़पती भूख से भाभी यहीं बैठी थी। तड़पती भूख से भाभी यहीं बैठी थी। खिलाने खाना साहब भाभी को मैं आया था। खिलाने खाना साहब मैं अपनी भाभी माँ को यहीं पे बैठा के गया गांव में खाना मांगने के लिए। मेरी भाभी माँ भूख प्यास से तड़प रही थी। जब खाना लेकर के आया तो देखा कि मेरी भाभी यहाँ नहीं थी। खून के छींटे पड़े हुए थे साहब। बस वही खून के छींटे देखा, मैं बेहोश हो गया साहब। मेरी भाभी माँ न जाने कहाँ होगी। मुन्ना, ए मुन्ना, तेरी भाभी उधर चल, उधर चल। इंस्पेक्टर, ये लड़का कह रहा है कि मैं अपनी भाभी को बैठा करके यहाँ से गया था और आने पर देखता हूँ मेरी भाभी नहीं बल्कि खून के छींटे पड़े हैं। उसी खून के छींटों को देखकर मैं बेहोश हो गया। इसका मतलब जिस औरत का इलाज हम लोग अस्पताल में करवा रहे हैं तो इसकी भाभी तो नहीं है। रायसा नमक चाट के। मुन्ना, इधर आ। तू सही कह रहा है। अभी 1 घंटे पहले एक औरत यहाँ बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों आंखों से बहुत खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत नाजुक, बहुत गड़बड़ थी। हम लोग उसका इलाज अस्पताल में करवा रहे हैं। तो अपनी भाभी को पहचान सकता है, अपनी भाभी को पहचान सकता है। ये काम कर मुन्ना, चल मेरे साथ अस्पताल। हो सकता है वो औरत तेरी भाभी ही हो। चलिए साहब, आ मुन्ना, चल चल मेरे साथ। ये देखिए, ये आप साहब आगे घर मालिक राजू दुबे जी, आप साहब तरफ से 51 रुपए का